हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेकार्ट का मेथड ऑफ डाउट। इसके क्रक्स पे पहुंचते हैं। जो डेकार्ट है वो एक शक्की पिताजी टाइप से है। अगर आप इनको बोलेंगे कि आप पार्टी करने जा रहे हैं तो ये तरह तरह के सवाल पूछेंगे आपसे। कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, किससे जा रहे हो, कब तक वापस आओगे। तो कुल मिला के एक सीरीज और जो क्वेश्चंस होता है जो एक कंसर्न पिताजी पूछता है, उसी प्रकार से डेकार्ट एक सीरीज ऑफ क्वेश्चन अराइज करते हैं हर चीज़ में। इन्हें किसी भी चीज़ का विश्वास होता ही नहीं है। तो इनके अगर हम थ्योरी को हम लोग समझेंगे तो डेकार्ट का ये कहना है कि किसी भी नॉलेज को पहले से हम लोग सच नहीं मान सकते, क्योंकि एक ऐसा ईविल जीनियस हो सकता है जो कि आपके पिताजी और आपके केस में आप हैं, जो ऐसे कॉम्प्रहेंसिव इल्यूजन्स क्रिएट करके आपको झूठी चीज़ों को भी सच्चा वैसा प्रतीत करवा सकता है। साथ ही साथ डेकार्ट ने ये भी कहा है कि इस कारण, क्योंकि इसकी भी नॉलेज को हम लोग पहले से सच्चा नहीं मान रहे हैं, इस कारण जो भी मैथमेटिकल आउटकम्स हैं वो भी हो सकता है सही ना हो, क्योंकि जो कैलकुलेट कर रहा है उसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है फॉलो करना चाहिए, हो सकता है उसने फॉलो नहीं किया होगा। वो इतने शक्की हो जाते हैं कि वो जितने भी ट्रेडिशनल बिलीव्स होते हैं उनको रिजेक्ट कर देते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे उनके स्केप्टिसिज्म के कारण वो खुद के ही माइंड और एक्सिस्टेंस को भी क्वेश्चन करते हैं। कुल मिला के डेकार्ट एक पूछताछ करने वाले पिताजी की तरह है और आप एक इविल जीनियस की तरह है। तो जो सच्चाई है, जो ट्रुथ है, जो नॉलेज है, उसको कैसे पता करें, इसलिए डेकार्ट हर चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं, हर चीज़ पे शक कर रहे हैं। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखते हैं। डेकार्ट का जो मेथड ऑफ डाउट है, इट इज़ द फर्स्ट एक्सियम इन डेकार्ट्स मेटाफिजिक्स। फर्स्ट एक्सियम का मतलब ये है कि आधार है उनके मेटाफिजिक्स का। उनका ये कहना है कि वी शुड नॉट कंसिडर एनी नॉलेज ट्रू बिफोर हैंड। देयर में एक्सिस्ट अ इविल जीनियस, जो कि पार्टी करने वाले आप हो सकते हो, एक्सप्लेन करते हुए अपने पिताजी को कि आप कहाँ जा रहे हो। देयर में एक्सिस्ट अ इविल जीनियस दैट कुड इन्फ्लुएंस माइंड बाय कॉम्प्रहेंसिव इल्यूजन्स. Even mathematical conclusion can be doubted if proper rules have not been followed. Through his global skepticism, Descartes disregards all traditional beliefs. He becomes so skeptic that he doubts his own mind and existence. यही है डेकार्ट का मेथड ऑफ डाउट। अब हर चीज़ स्पून फेड नहीं की जाएगी आपको, तो आज आपके लिए एक होमवर्क है। इससे रिलेटेड एक ड्रीम थ्योरी और एक डीमन थ्योरी, ये जो चीज़ है ये मैंने कहीं पढ़ी थी। एग्जैक्टली मैं आपको नहीं डिलीवर करूंगा कि ये दोनों थ्योरी क्या है, मोर और लेस इनका जो सार है वो यही निकलता है, लेकिन इसको आप किसी भी थर्ड सोर्स से वेरीफाई कर लीजिएगा। टाइम आ गया क्वेश्चन ऑफ द डे का। एक्सप्लेन डेकार्ट्स मेथड ऑफ डाउट, 4 मार्क्स या फिर 7 लाइन्स में। आशा करता हूँ कि आपको एकदम सिंपली मैंने क्रक्स पकड़ा दिया होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक का। दोस्तों, अगर आप सीजीपीएससी मेंस की डिटेल स्ट्रैटेजी जानना चाहते हैं, सातों पेपर के तीनों सेक्शन में मैंने किस प्रकार से डील किया था, मेरे पास्ट ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस, मेरे नोट्स, मेरे आंसर राइटिंग की टेक्निक, तो ये पर्टिकुलर जो प्लेलिस्ट है स्टडी आईक्यू में मैंने बनाया है, जहाँ पे हर सेक्शन का डिटेल 1 आवर का वीडियो है। इसको आप चेकआउट कर सकते हैं स्टडी आईक्यू के एजुकेशन चैनल पे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्टली पहुंच सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहां मैं रेगुलर बेसिस पे कनेक्टेड रहता हूं स्टूडेंट से। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या सीजीपीएससी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं जल्दी जल्दी कन्वे कर पाऊँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप चाहें तो मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। इजाज़त लेंगे आपसे। जय हिंद।